धर्मेंद्र चावला और महेश चावला, इन्होंने जी सेंटर सरकार को 115 करोड़ का चूना लगाया। मैं लगातार एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऑनलाइन रिकॉर्ड है जी, ऑनलाइन रिकॉर्ड है बिल्कुल एक एक चीज का। मैं बाय प्रूफ आपको हर एक चीज दूंगा। अगर कोई भी चीज झूठी निकलती है मेरे ऊपर कार्रवाई करो, मुझे कोई होती नहीं है। माननीय मंत्री जी, अभी भी मेरे को ये जो खड़े हैं मेरे को बाहर मिले, बोला आप थोड़ा टाइम ले लो, 15-20 दिन का। मैं 3 साल से टाइम ले रहे हो। माननीय मंत्री जी, आपने पिछले साल में दी मैंने एप्लीकेशन, मेरे पास बाय रजिस्ट्री के मेरे को प्रूफ है। इसने 36 एप्लीकेशन दे रखी है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, अगर ये इसकी तहकीकात एडीसी महोदय की अध्यक्षता में कराई जाए या डीसीपी साहब की अध्यक्षता में कराई जाए, ये इतना बड़ा नेक्सस निकलेगा इस आदमी का। इन्हें सारा शहर लूट के खा लिया, सारा शहर, सारे क्रिमिनल के मेंबर बैठे हैं, सारे विधायक बैठे हैं। आपके पास कंप्लेंट कोई आई किसी आप सर डीएमएससी साहब के पास डीएमएससी साहब का भी तो वैसे ही सर टारगेट करा एफएसओ, ये मेरा आपसे आग्रह है माननीय मंत्री जी, इसकी जांच डीसी साहब अगर अपने सुपरविजन में कराएं। मैं भी बोल चुका हूँ, लेकिन मेरे विजिलेंस से जांच इसकी करवाई जाए, क्योंकि ये जो अपना जिन्होंने कंप्लेंट दी है, कोई इनके सामने कंप्लेंट देने नहीं आता था। इसने लड़के ने बहादुरी करके कंप्लेंट दी, जब मुझे सारी बात का पता लगा मैंने भी टेलीफोन पे कही ताकि इसका नेक्सस टीम को इस तरह से बना हुआ है, किसी न किसी तरीके से दब जाता था, कोई ना कोई काम कर जाता था। नहीं पहले तो डीएमएससी साहब को नहीं आई, छुट्टी तो कैसे चल सकती ऐसे करोड़ों रुपए का गरीबों का अनाज, करोड़ों रुपए का गरीबों का अनाज, ये 4 करोड़ है जी, करोड़ों रुपए का गरीबों का अनाज जो 5,000 जो बीपीएल कार्ड कटे हैं ना, जो पीछे सरकार को 5,000 जो बीपीएल कार्ड कटे, एक्चुअल में जो गरीबों के कार्ड कटे हैं, इनको 2 आदमियों को बचाने के लिए डीएफएससी ने 2 आदमी, जो गरीब आदमी थे एक्चुअल में जिनके बीपीएल कार्ड थे उनके कार्ड दिए। ऐसा इसमें कार्रवाई सर एक छोटी सी बात, आज से 15 साल पीछे सर ये आगे एसडीएम साहब सर एक छोटी सी एक गन्ने के जूस की रेडी लगाते थे, इन्होंने डिपो खोला, डिपो चलाने वाला आदमी सर, ये सिर्फ एक सेकंड सर, पतंगों की फैक्ट्री, रंगों की फैक्ट्री, बम्बों की फैक्ट्री, 30 प्लाट सर, 2 बच्चे एमबीबीएस करके। ये सारी बातें ठीक है सर, मेरे पास सारे प्रूफ है। यहाँ एक नाम गलत लिखा हुआ है, ये धर्मेंद्र चावला और महेश चावला, धर्मेंद्र चावला और महेश चावला है, ये महेश चावला नहीं है। मनिंदर सिंह नाम है जी, मनिंदर सिंह। इन्होंने 2023 में शिकायत की और 2024 में भी दी। मेरे पास आए कभी, मेरे ऑफिस में आए कभी, मेरे पास भी देखिए शिकायत आपको, मेरे पास नहीं, आपके पास आई होगी। अगर इसमें निकला तो आपके सारे अधिकारियों पे कार्रवाई होगी, ये चीज सुनिश्चित कर लो। पहली चीज तो ऐसी जो शिकायतें और भी हैं वो अभी जाके देखो, ठीक है। और इसमें इतने दिन तक पड़ी हुई आपने कोई इंक्वायरी नहीं किया नहीं, ठीक है सर। मेरे पास फोन आता है कि आपकी एप्लीकेशन दफ्तर दाखिल कर दी, कितनी कर दी? आप करोगे तो भी नहीं होना है। ठीक है सर, थैंक यू। आज कष्ट निवारण समिति की मीटिंग थी और जैसे आपको पता ही है कि हर महीने ये मीटिंग होती है, जिसमें 15 मुद्दे थे। 5 मुद्दों को सॉर्ट आउट कर लिया गया है, 10 मुद्दे अगली मीटिंग के अंदर फिर आएंगे, उनके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और 6 जून को हम अगली मीटिंग भी यहीं करेंगे। सर सीज फायर हो गया, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान ने वो किया। देखिए, पाकिस्तान की जो हरकतें जिस तरीके से पहले भी रही है, कोई भी विश्वसनीय बात तो नहीं करते। सीज फायर की बात भी उन्होंने शुरुआत करने का काम किया था और उसके बाद में उनकी तरफ से जो फायरिंग की गई उसका मुँह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके के जो घटना थी उसका जो जवाब जो दिया जाना चाहिए था वो अच्छी तरीके से दिया गया है। 9 आतंकी ठिकानों के ऊपर घर में घुस करके, जैसे कहा था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने,
उनकी आतंकवादियों की कमर तोड़ने का काम किया है, पूरे विश्व को बताने का काम किया है कि आतंकवाद का भारत के अंदर कोई जो है स्थान नहीं है और भारत इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस कह रही है कि स्पेशल सत्र बुलाना चाहिए लोकसभा राज्यसभा का संसद का। देखिए वो तो जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी और समय के ऊपर निर्णय जो है लिया जाता है और सही समय पर सही निर्णय लेने का काम आज हमारे पास नेतृत्व ऐसा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में कि पूरा विश्व उसका लोहा मानता है और विश्व को एक संदेश देने का काम भी उन्होंने किया। पानी को लेकर देखिए, जहाँ तक पानी की बात है, आम आदमी पार्टी की सरकार मैं कहूँगा कि अच्छी राजनीति करने का काम कर रही है और हम पंजाब के हक का कोई पानी नहीं मांग रहे, हमारा जो अपना हक की बात है उसकी कर रहे हैं। अप्रैल मई जून के अंदर जो पानी हमें पहले भी मिलता रहा है 8,500 क्यूसेक से लेकर के 9,500 क्यूसेक तक भी मिलता रहा है और हम केवल उसकी बात कर रहे हैं। पानी की उपलब्धता पर BBMB इस बात का फैसला करता है कि किस स्टेट को कितना पानी मिलना चाहिए और जितना पानी है उसके हिसाब से इन दिनों में 8,500 क्यूसेक का फैसला BBMB ने किया था और उसको लागू करने में अड़चन डालने का काम जो है पंजाब सरकार ने किया, जो निंदनीय है। और पानी जो है माननीय मुख्यमंत्री केंद्र में भी इसके बारे में बात की है, कोर्ट ने भी हमारे हक में फैसला दिया, जल्दी हरियाणा को हरियाणा का पानी मिलेगा। मंत्री जी पहले हैफर्ड के तहत है जो रखे गए होंगे, मैं समझता हूँ कि अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि गेहूँ जो है वो ख़राब ना हो और तिरपाल या जो भी व्यवस्था उसकी करने का काम है वो करेगा डिपार्टमेंट। आज जांच के भी आदेश दिए सर किसी के खिलाफ? हाँ जी, जांच के भी बिल्कुल। DFSC जो है पहुंचे नहीं थे, आज मीटिंग थी उसमें पहुंचना ज़रूरी था, उनके खिलाफ हमने एक्शन लेने के लिए कहा है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कष्ट निवारण समिति की बैठक में तमाम लोगों ने आकर अपनी समस्याओं को रखा। बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हुआ और कुछ समस्याओं के लिए अगली मीटिंग में चर्चा करने पर बातचीत हुई। लेकिन यहाँ पर एक मामले में DFSC के खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि शिकायत आई थी और जांच होगी। जांच के बाद पता चलेगा कि उस मामले में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। वहीं पाकिस्तान के साथ जो भारत का सीज़ फायर हुआ है उस पर रणबीर गंगवा जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के तमाम ठिकानों और आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। साथ ही साथ उन्होंने पंजाब के पानी को लेकर कहा कि जो हरियाणा का हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। पिछले दिनों हरियाणा का पानी पंजाब ने कम दिया और भी तमाम मुद्दों को लेकर वो अपनी राय रखते हुए नजर आए। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।